हेलो। इस वीडियो में हम कुछ प्रश्न करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है जिसमें आपसे एड्स का कारक पूछा गया है। तो सभी विकल्पों को देखें और आंसर करने की कोशिश करें। आइए अब समझते हैं। तो एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि इसका पूरा नाम है, यह एचआईवी वायरस से होने वाली एक बीमारी है। अगर इस बीमारी की बात करें तो हम कहेंगे इस बीमारी में किसी भी इंसान के किसी भी प्रकार के संक्रमण या बीमारी से लड़ने की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम काफ़ी कमजोर हो जाती है और शरीर में अनेक प्रकार के संक्रमण काफ़ी आसानी से फैल जाते हैं और इंसान की अंततः मृत्यु हो जाती है। तो हम कहेंगे यह एक एचआईवी वायरस से होने वाली बीमारी है। तो सभी विकल्पों को देखें तो हम कहेंगे ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। एड्स का कारक विषाणु यानी वायरस है। चलिए दूसरे प्रश्न में आपसे संक्रामक रोग फैलने के माध्यमों के बारे में पूछा जा रहा है। तो सभी विकल्पों को देखें और आंसर करने की कोशिश करें। आइए अब समझते हैं। तो आपको पता है संक्रामक रोग एक रोगग्रस्त व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में फैलने में सक्षम होता है और यह अनेक रोगजनक जैसे बैक्टीरिया या वायरस द्वारा अनेक माध्यमों द्वारा फैलाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर इन्फ्लुएंजा या सामान्य सर्दी से ग्रसित व्यक्ति छींकता या खांसता है तो रोगजनक युक्त बूंदें हवा में फैल जाती हैं और आसपास के लोगों को भी संक्रमित कर सकता है। तो हम कह सकते हैं संक्रामक रोग हवा के द्वारा भी फैलाए जा सकते हैं। चित्र में आपको दिखाया गया है जल द्वारा भी रोग फैल सकते हैं, जैसे कि अगर हैजा से ग्रसित रोगी के अपशिष्ट पेयजल या पानी के स्रोत में मिल जाए और कोई स्वस्थ व्यक्ति जाने या अनजाने में इस जल को पी लेता है तो रोगाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगा और वह भी इस बीमारी से ग्रसित हो सकता है। यहाँ पर आपको एक रोगवाहक के बारे में बताया गया है। तो रोगवाहक एक एजेंट होता है जो संक्रामक रोगजनक जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, कवक इत्यादि को दूसरे जीवित जीव में ले जाता है और इसे प्रसारित करता है। उदाहरण के तौर पर मादा एनोफ्िलीज मच्छर मलेरिया का वाहक है। इसी तरीके से अन्य जीव जैसे मक्खी, मच्छर, कुत्ते भी रोगवाहक हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं संक्रामक रोग रोगवाहकों के द्वारा भी फैलाए जा सकते हैं। तो सभी विकल्पों को देखें तो हम कह सकते हैं संक्रामक रोग जल द्वारा, वायु द्वारा या रोगवाहक के द्वारा फैलाए जा सकते हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी के द्वारा। अब तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन रोग का संक्रामक कारक है। तो सभी विकल्पों को देखें और आंसर करने की कोशिश करें। आइए अब समझते हैं। तो आपने अभी समझा कि संक्रामक रोग एक रोगग्रस्त व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में फैलने में सक्षम होता है और अनेक रोगजनकों के कारण होते हैं। अगर संक्रामक रोग फैलाने वाले कारकों की बात करें तो इन्हें हम 5 वर्गों में बांटते हैं, जिनका नाम है वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ और कृमि। अब अगर हम सभी विकल्पों को देखें तो हम कह सकते हैं बैक्टीरिया, वायरस, कवक और प्रोटोजोआ ये सभी के सभी संक्रामक रोग पैदा करने वाले कारक हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी। अब चौथा प्रश्न आपके सामने है जिसमें आपसे पूछा गया है विषाणु यानी वायरस से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो विकल्पों को देखें और आंसर करने की कोशिश करें। आइए अब समझते हैं। तो अगर विषाणु की बात की जाए तो आप कह सकते हो विषाणु वो एक पूर्ण कोशिका भी नहीं है। वे प्रोटीन कोटिंग में लिपटे सिर्फ अनुवांशिक सामग्री यानी डीएनए या आरएनए है, जिन्हें हम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। इन्हें खुद को दोहराने के लिए दूसरे सेल की संरचनाओं का उपयोग करना होता है। इसका मतलब यह हुआ कि विषाणु या वायरस तभी जीवित रह पाते हैं जब वे किसी और सजीव यानी व्यक्ति, जीव या पौधे के अंदर रह रहे हो। अब अगर विषाणु से होने वाले कुछ बीमारियों को देखें तो हम कह सकते हैं खांसी जुकाम, जो एक राइनो वायरस के कारण होता है। एड्स के बारे में आपने पहले क्वेश्चन में ही पढ़ा, यह एक एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। फ्लू, जिसे इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है, यह एक श्वसन संक्रमण यानी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और यह वायरस से होने वाली बीमारी है। अगर सभी विकल्पों को देखें तो हम कह सकते हैं खांसी जुकाम, इन्फ्लुएंजा और एड्स वायरस से होने वाली बीमारी है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। पांचवा प्रश्न आपके सामने है और आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा संचरित नहीं होता है। तो सभी विकल्पों को देखें और आंसर करने की कोशिश करें। आइए अब समझते हैं। अब अगर हम सबसे पहले टाइफाइड की बात करें तो आपको पता है टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है। यह एक जल जनित रोग है। जल जनित रोग कहने का अर्थ यह हुआ कि टाइफाइड के रोगी के मल में सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया की उपस्थिति होती है। अब जब ऐसे मल पीने के पानी के संपर्क में आते हैं तो पानी प्रदूषित हो जाता है और जाने अनजाने में अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति इस पानी को पी ले तो वह भी इस बीमारी से ग्रसित हो सकता है। जबकि बाकी सभी दिए गए विकल्पों को देखें, जैसे कि मस्तिष्क ज्वर,
मलेरिया और डेंगू, तो हम कह सकते हैं ये सभी बीमारी मच्छरों द्वारा फैलाए जाते हैं। अब अगर हम सभी विकल्पों को देखें तो कह सकते हैं ऑप्शन सी यानी टाइफाइड मच्छरों द्वारा संचरित नहीं होता, तो यही हमारा सही उत्तर होगा। आइए अब इस वीडियो में सीखे हुए प्रश्नों के आधार पर इन दो सवालों को हल करने की कोशिश करें। प्रश्न 1, प्रश्न 2। धन्यवाद।